अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज सुबह सुबह खबर ये मिली कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने एक सर्कुलर इशू किया 32 ममालिक को। 32 कंट्रीज वर टोल्ड कि आपके पास जो पायलट्स हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, जिनको लाइसेंस अपना ओरिजिनल मिला हुआ है पाकिस्तान में, हमारी दरख्वास्त है कि आप उन पायलट्स को अपने जहाज़ों पर मत भेजें यूरोप। यानी कि पाकिस्तानी पायलट्स अगर एमिरेट्स में 20 साल से हैं या किसी एयरलाइन में 15 साल से हैं, उनसे ये कहा गया कि एडवाइस किया गया कि सेफ्टी की वजह से हम चाहते हैं कि आप अपने जो पाकिस्तानी ओरिजिन के पायलट्स हैं उनको ना भेजें। ये ज्यादती इसमें ज़रूर है, क्योंकि ये याद रहे कि हर 6 महीने के बाद लाइसेंस रिन्यूअल होता है। तो जो 25 साल से किसी एयरलाइन में है पायलट पाकिस्तानी, तो उसने 50 मरतबा अपना लाइसेंस रिन्यू करवाया होगा। तो ये जो एक यूरोपियन यूनियन सेफ्टी एजेंसी ने सर्कुलर जारी किया है, हमारे हवाले से वो एक ज्यादती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने सवाल तो अपने यहाँ उठाना है कि ये बात आखिरकार कहाँ तक हुआ कि यहाँ पहुंची बात। 22 मई को बड़ी ट्रेजेडी हुई। हमने देखा पाकिस्तान में इतनी एक बहुत अंदोनाक वाकया हुआ। PK-8303 क्रैश हुआ और हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी तौर पे ऑर्डर किया उसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए। साफ और शफाफ इंक्वायरी हुई। उसका जब रिजल्ट आया सामने इंक्वायरी का, तो पूरे का पूरा जो रिजल्ट था वो कौम के सामने पेश कर दिया गया। उसमें हमारे एविएशन मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हमारे पास 860 के करीब पायलट्स हैं। उसमें उन्होंने कहा 262 पायलट्स जो हैं उनके जो लाइसेंसेस हैं उन पे सवालिया निशान हैं। 262 PIA के जो पायलट्स, नॉट ओनली PIA और जो प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में। उसके नतीजे में फिर हमने क्या देखा कि उसके नतीजे में सबसे पहले वियतनाम एयरलाइंस ने कहा कि जो पायलट्स हैं वो फ्लाई नहीं करेंगे। फिर यूरोपियन यूनियन ने ये कहा कि हमारे यहाँ 6 महीने तक PIA की फ़्लाइट्स नहीं आएंगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब बात यहाँ आन पहुँची कि आज का सर्कुलर हमने आपके सामने पेश किया। ये बात बिल्कुल सही बात है और बड़ी लाजमी थी और बड़ा अच्छा किया हुकूमत ने कि रिपोर्ट सामने लेके आए। सवाल हमने पहले भी यही उठाया कि क्या उसमें जो फेक लाइसेंसेस की बात थी इतनी पब्लिक करनी चाहिए थी। और नाज़रीन, एक और बात आपको बताते चलें कि जब ये हमने देखा कि गुलाम सरवर साहब ने, एविएशन मिनिस्टर ने ये रिपोर्ट सामने पेश की पब्लिक के, उस वक्त ऑलरेडी 2 नहीं 3 महीने पहले ये फैसला, बड़ा अहम फैसला इस हुकूमत ने किया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसको बाइफिकेट किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए कि उसका कॉरपोरेट सेक्टर जो और एयरलाइंस और एयरपोर्ट से डील करे उसको अलग करें, और जो रेगुलेटरी बॉडी यानी कि सेफ्टी से ताल्लुक था ये तय किया हुकूमत ने, उसको अलग किया जाएगा, उसको इंडिपेंडेंट किया जाएगा और बिल्कुल प्रोफेशनल्स उसको करेंगे, उसमें जो है भर्ती किए जाएंगे। बदकिस्मती से जब सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब ने ये रिपोर्ट का जिक्र किया तो उन्होंने फेक लाइसेंसेस का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हुकूमत पाकिस्तान फैसला कर चुकी है और हम सेफ्टी को अव्वलीन रखते हैं और हमने ये करना है। अच्छा, उसके बाद जब हमने सवाल उठाए कि ये फेक लाइसेंसेस की बात जो है उसको इतना नशर करने की जरूरत थी या नहीं जरूरत थी, तो नाज़रीन जब ये बात उठी तो देखिएगा गुलाम सरवर साहब ने क्या फरमाया। जो ठीक है वो तो कम अज कम वो तो फ्लाई करें, उन्हें राइट, लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि लोगों को जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं उनके खिलाफ अगर प्रोसीडिंग्स होनी है, हो सकता है इनमें से भी कुछ लोग ठीक निकल आए, लेकिन इनिशियली तो ये गुड सेंस में किया गया, किसी को विक्टिमाइज करने के लिए नहीं किया गया।
हम तो कहेंगे नाजरीन बड़ा मासूमाना एक अप्रोच थी कि उन्होंने कहा जी चले लोगों को कॉन्फिडेंस होगा अगर हम बताएंगे कि जी हमने जो गलत पायलट्स हैं यानी कि लाइसेंसेस जिनके क्वेश्चनेबल हैं उनको हटा दिया और जो सही है वो फ्लाई कर रहे हैं। यानी कि मासूमाना इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब कोई बात आप करते हैं तो सियाक को सबाक आप देखते हैं कहाँ कहाँ ये बात जा रही है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा। सवाल नियत ही का अकेले नहीं होता, सवाल इम्पैक्ट का भी होता है। अच्छा, ये कहा सरवर साहब ने, सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं, उसके बाद जब इस पर तनकीद हुई कि जी ये क्या किया आपने, देखे दुनिया किस तरह रिस्पॉन्ड करी है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने क्या फरमाया, सुनिए। या भी पीआई की जी रिपोर्ट दबा दें, सोचे मैं कहते पीआई की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि फेक लाइसेंसेस के साथ जहाज उड़ाने के नतीजे में क्रैशेस हो सकते हैं। ये याद रहे कि जो भी क्रैश हुए, मालूम नहीं ये फेक लाइसेंस था उनका पायलट का और को पायलट का, लगता तो नहीं था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात इन प्रिंसिपल ठीक है कि वी हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। लेकिन सवाल तो ये था कि क्या इसको दुनिया में नशर करना चाहिए था। आखिर में शहजाद अकबर साहब ने जब बहुत ही तनकीद हुई, उन्होंने क्या कहा, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, इदारों के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी से ही आपके अंदर जो फहालियत है इदारों के अंदर, निज़ाम के अंदर, वो आती है। बिकॉज अल्टीमेटली ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी मकसद आपकी सहूलत है और सहूलत के अंदर आपकी सेफ्टी भी आती है। बहुत शुक्रिया शहबाज, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि सवाल नियत का भी नहीं, सवाल एक्शन का भी नहीं, सवाल कम्युनिकेशन का यहाँ है, और क्या कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरत थी कि इस लेवल पर जाएं। एक तो आधी कम्युनिकेशन थी, आपने ये नहीं बताया कि जो आपने ऑलरेडी डिसीजंस ली हुई थी कि सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए, दूसरा कि लाइसेंसेस फेक हैं और ये हैं। इस तरह आपका ख्याल है इन रेट्रोस्पेक्ट कि इसको ग्लोबली हमें फैलानी चाहिए थी बात, या अंदर खाने पब्लिक को थोड़ी बात बताते और करते जो करने की जरूरत थी। जी शहबाज। बहुत शुक्रिया नसीम। देखिए, इसको मैं दो हिस्सों में इस सवाल का जवाब दूंगा। अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखूं तो शायद पेट्रोल की कीमत भी 25 रुपए नीचे नहीं करनी चाहिए थी। उस टाइम जो पॉलिटिकल पंडित थे उन्होंने ये मशवरा दिया था कि आप 5-6 रुपए नीचे करें, जब आप ऊपर उठाएंगे तो आप पे क्रिटिसिज्म होगा। उसी तरीके से पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में जो कुछ गलत है वो आपको नहीं बताना चाहिए। लेकिन मैंने अमेरिका में क्या देखा कि टोयोटा कंपनी को एक दफा ये हुआ कि उनके जो ये जो उनकी कार के इक्विपमेंट होते हैं सेफ्टी, वो काम नहीं करते थे, तो डिसीजन हुआ कि उसको इंटरनली मैनेज किया जाए, वो नहीं बताया। बाद में जब वो बात फैली तो उसके ऊपर बहुत बड़ा फाइन हुआ और सोसाइटी में बहुत बड़ा रिएक्शन आया कि आपने सोसाइटी से क्यों छुपाया। मैं नॉट ओनली कि मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ऐसे। जब एक्सटर्नल लोगों की जानें आपके हाथों में हैं, आपको पूरा सच बोलना चाहिए। उस सच के आपको वक्ती तौर पे नुकसानात होंगे जब आप लोग अदारों को तबाह करेंगे। अगर आपने यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस भी बनाए हुए हैं डॉक्टर्स के, कल को वहां पे कोई स्कैंडल निकल आता है तो फिर कहा जाएगा इंटरनली रखें उस सारी चीज को, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डॉक्टर बदनाम हो जाएंगे। तो क्या हमें इदारे खराब करते हुए इस चीज का ख्याल नहीं आता? जो कार्टेल ये सारा कुछ कर रहा था एविएशन में, 650 लोगों की डिग्रियां जाली हैं, लाइसेंस को तो एक साइड पे छोड़ दीजिए। 98 इंजीनियर्स की डिग्रियां जाली हैं, ये मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बताया। आप मुझे बताइए, पायलट से भी ज्यादा टेक्निकल काम जो है वो इंजीनियर का होता है। अगर उसने जहाज सही तरह चेक ही नहीं किया और वो पायलट के हवाले कर दिया और मिडवे जाके वो क्रैश हो गया है। अच्छा देखिए, ये बात जो है, एक तो कोई भी नहीं कह रहा शहबाज के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये जो एनालॉजी है कि टोयोटा कार्स ने विड्रॉ किया, इन्होंने आई थिंक, और ये भी नहीं कि आप आधा सच बोले, बिल्कुल ये कोई नहीं कह रहा आधा सच बोले। आपको पता है इधर ही पाकिस्तान में अगर आप एविएशन में जाएं तो आपको पता चलेगा कि दे वर एक्सीडेंट्स जहां के
बात इंक्वायर किया, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक से विदहोल्ड की क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव आता। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर फेक लाइसेंसेस की बात इस तरह पब्लिकली ना की जाती और ये कहा जाता कि सेफ्टी के इश्यूज है, हम उनको देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू डील विद इट, मुझे ये बता दें कि जो आप बेहतरी लाना चाह रहे थे वो बेहतरी किस तरह न लाई जाती। ये तो आप एग्री करेंगे ना कि ये कहने से अब आप मुझे बताइए कि वो कह रहे हैं जो पाकिस्तानी तमाम पायलट्स हैं उनको आप ग्राउंड कर दें फॉर द टाइम बीइंग, आप यूरोप ना भेजें, 32 एयरलाइंस को कह दिया है। ये मतलब आप वो भी इम्पैक्ट देखें ना जिसके बारे में हुकूमत बड़ी कंसर्न होती है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज। तो इशू तो ये नहीं कोई कह रहा कि आप आधा सच बोलें या आप जो आपने रिफॉर्म करना है आप ना करें। इट्स स्टिल नॉट क्लियर टू मी कि ये फेक लाइसेंसेस का एविएशन मिनिस्टर को इतना पब्लिकली कहने से सेफ्टी कैसे बेहतर हुई और आपके रिफॉर्म कैसे आगे बढ़ा और के रुक जाता रिफॉर्म अगर ये ना कहते। एक्सप्लेन कीजिए जरा। जी देखिए नसीम, मैं दोबारा जो पहले बात हो रही थी मैं दोबारा वही बात करूंगा कि ये एथिकल डायलेमा है, जो टिपिकल एथिकल डायलेमा जो हम लीडरशिप में मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं कि आपके सामने एक चीज है जो दुरुस्त है और आपके सामने एक चीज है जो शायद आप दुरुस्त नहीं आप करें तो उससे कम नुकसान हो। बहादुर लीडर जो है वो दुरुस्त फैसले करते हैं, वो नुकसान को पेश नजर रख के फैसले नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते इसलिए कि नुकसान कम हो। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का हक था, नुकसान को मद्देनजर रखते हैं। नहीं शहबाज, नुकसान को मद्देनजर रखते हैं। यू होल्ड बैक इंफॉर्मेशन, यू डोंट लाई। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इसमें अगर इंफॉर्मेशन होल्ड भी करते हैं तो आप क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर रहे हैं, आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं अगर आप कुछ भी छुपा रहे हैं किसी से। मैंने पूरी दुनिया में देखी कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है कई दफा उनसे दवाई गलत बन जाती है। अब अगर वो पूरी दुनिया में डिस्क्लोज कर दें कि ये दवाई हमसे गलत बन गई, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का भी हुआ, वॉक्सवैगन ने भी अपनी ये इंफॉर्मेशन अमेरिका में छुपाई और उसके बाद उनको क्या हजीमत उठानी पड़ी वो भी सबके सामने है। जो दुनिया में दवाइयां बनाने वाली कंपनीज है वो जॉनसन एंड जॉनसन से एक दफा हुई, उन्होंने खुद बताया सब लोगों को। जो भी कंपनीज से खुद होती हैं चीजें वो खुद डिस्क्लोज करती हैं। आपको क्या लगता है उनकी बेइज्जती नहीं होती? शहबाज, isn't that different? शहबाज, isn't that different? Isn't that different? Isn't that different? No, वो कंज्यूमर को मिल रही है, आपको मुझे तो उनको तो बताना है, नहीं बताएंगे तो हम गलत दवाई खा के बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ भी तो ऐसा हो रहा है, यहाँ भी ऐसा हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी पायलट का लाइसेंस जाली है, आप मुझे ये बताइए कि अगर एक पायलट की डिग्री जाली है तो क्या लोगों का हक नहीं है कि वो जाने उस चीज को? अगर एक इंजीनियर की डिग्री जाली है तो क्या लोगों का हक नहीं है? और गवर्नमेंट ने ये किया क्योंकि अदारे को तबाह ऐसे सिस्टम के साथ किया था, तबाही का क्योंकि वॉल्यूम इतना था कि उसका इंपैक्ट बहुत शदीद आया है। अब इसका जो भी इंपैक्ट आए, आप जो बेसिक प्रिंसिपल है ह्यूमैनिटी का वो तो चेंज नहीं कर सकते कि आप या तो पूरा सच ना बोलें या आधा बोलें या इंफॉर्मेशन विदहेल्ड कर लें। ये प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, इमरान खान हो या कोई भी हो, ये उनके शान शान नहीं है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के कि वो अपनी पब्लिक से इंफॉर्मेशन को छुपाए। अच्छा, इसके दो पहलू होते हैं। जब भी प्रॉब्लम होती है, मेरी सिर्फ शहबाज, आई गॉट योर पॉइंट। मुझे ये बताएं इफ आई अंडरस्टूड यू करेक्टली। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये इंफॉर्मेशन होल्ड बैक कर लेते प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ये एविएशन मिनिस्टर ये पूरी खबर ना देते कि इतने फेक लाइसेंसेस हैं, तो दुनिया भर में भी जो हमारे पायलट्स हैं उनके पास भी शायद फेक लाइसेंसेस हो तो वो भी एक्सीडेंट कर सकते थे। आपका मतलब ये है? नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है। जो मैंने कहा वो बड़ी स्पेसिफिक बात कही। जो इंफॉर्मेशन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा फलां के पास फेक है तो फलां के पास, आई एम नो वन टू से दैट। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन, देखिए जब भी कोई हादसा होता है उसके दो लेवल्स होते हैं। पहला, इन्वेस्टिगेट करके लोगों के सामने ट्रूथ लाएं, और दूसरा उसकी रेमिफिकेशंस ताकि उसकी दुरुस्तगी के लिए कौन से इकदाम उठाने, दूरदराज इकदाम क्या होंगे ताकि हम सिस्टम को डेवलप करें। आप कह रही हैं पहला काम तो ना करें लेकिन दूसरा काम करें। पहला काम आधा करें क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत हैं, दूसरा काम करें। इनको तकसीम नहीं। आपका मतलब है, आई एम सेइंग यू आर द अथॉरिटी, आपने चेंज अंदर लाना है, आपने चेंज अंदर लाना है, तो आप लेके आए बजाय अनाउंस करने के। मैंने आपको ये यहीं पे तो गलती है बेसिक।
मैं यही तो आपको कह रहा हूं, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये एक दूसरे को एक कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है कि आप इंफॉर्मेशन छुपा लें चेंज ला। लेकिन आपकी बड़ी क्लियर है कि यू थिंक कि ये एथिकल चीज थी, बताना चाहिए था। और आई जस्ट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस के सेफ्टी आप कर भी सकते थे, एक्सीडेंट्स प्रिवेंट भी हो सकते थे, सिविल एविएशन अंदर खाने करती जो चेंजेस करने की जरूरत थी, अनलेस आपको ये महसूस हुआ हुकूमत को कि पाकिस्तानी पायलट जो बाहर हैं उनको भी खबर देने की जरूरत है बाहर हुकूमतों को और एयरलाइंस को, क्योंकि वहां भी शायद एक्सीडेंट हो जाए। अगर वो बात है तो फिर आपने ठीक किया है, और अगर अंदर चेंज करना था तो फिर अंदर तो सिविल एविएशन कर देती चेंज। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम बात करेंगे जो जज अरशद मलिक के रिमूवल के बाद सिचुएशन बनती। स्टे विद अस।